बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का, और इसके अंदर जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे वो था जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके अंदर हम एरेज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि एरे में हम कैसे चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐसे को कैसे एरे को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है बेसिकली उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जी कि जो पुश और पॉप का फंक्शन है वो बेसिकली कैसे काम करेगा, ठीक है। पुश और पॉप का फंक्शन कैसे काम करेगा, लेट मी टेक के एन एग्जांपल। पुश बेसिकली जो पॉप करेगा डिलीट करेगा। डिलीट कैसे करेगा, जिस तरह यहाँ पे मरियम लिखा हुआ है ना एट द एंड ऑफ एरे। ये क्या करेगा, पॉप इसको डिलीट कर देगा। लास्ट एलिमेंट जो होता है ना एरे में उसको डिलीट कर देता है। जब पुश करेंगे तो पुश का हम बाद में देखते हैं, पहले पॉप का फंक्शन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से रिवर्स को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पॉप का फंक्शन अगर लगा दूँ, ठीक है। कंट्रोल एस इसको अगर हम सेव करें, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। जाते हैं ब्राउज़र में जाकर जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, अब देखें ज़ीरक अब्दुल्ला साइम मरियम, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है, वही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मरियम क्या है, यहाँ से पॉप हो गया, मतलब डिलीट हो गया, ठीक है। पॉप फंक्शन ने बेसिकली क्या काम किया, ये काम किया कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था उसको डिलीट कर दिया फ्रॉम एरे। पॉप कैसे काम करता है, सिंपल हम एरे का नाम या वेरिएबल का नाम, ठीक है, लिख के एरे का नाम लिख के डॉट पॉप का फंक्शन जिस तरह सॉर्ट का लगा रहे तो उस तरह लगाएंगे तो ये अपना काम कर देगा, ठीक है। इसी तरह जब अगर नेक्स्ट में पुश कैसे काम करेगा, पुश ऐसे काम करेगा जी। पुश पहले करेगा क्या, पुश ये करेगा जो लास्ट ऑफ द मतलब कि लास्ट इंडेक्स पे जाके जो उससे आगे वाली जगह पे क्या कर देगा, एलिमेंट को ऐड कर देगा या पुश कर देगा, ठीक है। पुश कैसे काम करेगा, लेट मी राइट ए डॉट पुश, ठीक है। ये अब जो चीज़ हम पुश करना चाहते हैं वो हम ब्रैकेट्स के अंदर राइट करेंगे। लेट मी राइट कि मैं पुश करना चाहता हूँ जी अवैस, कुछ भी आप पुश कर सकते हैं, नंबर नेम जो आप चाहें, ठीक है। अवैस में पुश करना चाहता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट भी कराऊँ नीचे, और अब मैं नीचे आ गया हूँ। इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट करवा सेव करके जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि पुश क्या कर रहा है। अब आपने देखा होगा, देखें पहले मैंने मरियम इसमें से डिलीट किया, देन मैंने इसके अंदर एक चीज़ पुश कर दी। क्या पुश किया, अवैस पुश कर दिया। इसी तरह आप इसमें जितनी चीज़ें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है। अगर मैं इधर इधर दोबारा कंट्रोल भी कर दूँ, ठीक है, दोबारा कंट्रोल भी कर दूँ और इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी, इधर भी इसको कर लेते हैं कंट्रोल भी, इधर भी कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर चेंज कर देता हूँ, लेट मी राइट कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कुछ और डिफरेंट चीज़ राइट कर लेती है, ठीक है। सनाउल्लाह, ठीक है। इधर मैं कुछ और पुश कर देता हूँ, नंबर पुश कर देते हैं, ठीक है, 34। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव किया तो जब हम जाएंगे, सेव किया तो अब देखें पहले सनाउल्ला ऐड, पहले अवैस ऐड हुआ है, देन नेक्स्ट सनाउल्ला ऐड हुआ है, देन 34 ऐड हुआ है। तो इस तरीके से ये पुश और पॉप काम करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 34 को पॉप करवाना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे पॉप करवाऊँगा, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ए डॉट पॉप और वो ऑटोमेटिकली उसको लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि पता लगे क्या पॉप हुआ है। अब अगर देखें तो 34 यहाँ से पॉप हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये पुश और पॉप का फंक्शन काम करेगा, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो पुश और पॉप की तरह ही काम करती है। वो बेसिकली क्या है, हमारे पास शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट जो है हमारे पास बेसिकली किस चीज़ का काम करेगा, शिफ्ट हमारे पास काम करेगा जी जिस तरह हमारे पास पॉप काम कर रहा है। इसी तरह जो अनशिफ्ट है वो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, जिस तरह हमारे पास पुश काम कर रहा है, ठीक है। पॉप जैसे काम कर रहा था, पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम पहले मुझे यहाँ पे मैं इसको सारे को ख़त्म कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। पुश पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहा था। अगर हम इधर हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो या रिमूव हो, हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, शिफ्ट। देखते हैं ये कैसे काम करता है। कंट्रोल एस किया मैंने, ठीक है, और रन करते हैं जाके इसको, ठीक है। इसने क्या किया बेसिकली,
फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया, मतलब जीरो को रिमूव कर दिया, इंडेक्स जीरो वाले एलिमेंट को रिमूव किया इसने, ठीक है। सो ये पॉप की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन पॉप लॉस से डिलीट कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमारे पास डिलीट कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे पास शिफ्ट का फंक्शन है, ठीक है। सो इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, सो हम क्या करेंगे, ए डॉट अनशिफ्ट। ये भी बेसिकली पुश की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये पुश की तरह कैसे काम करेगा, लेकिन ये पुश क्या कर रहा था, लास्ट में जाके ऐड कर रहा था, ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करेगा, ठीक है। लेट मी राइट अवैस, ठीक है, मैंने अवैस लिख लिया। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये करेगा ये कि जो मैंने यहाँ पे राइट किया या पॉप पुश किया है, इसको जाके वहाँ पे फ्रंट पे ऐड कर देगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको। मैंने इसको प्रिंट आउट नहीं करवाया, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। सो अब देखें इसने क्या किया है, जो मैंने अनशिफ्ट की मदद से जो मैंने पास किया है आर्गुमेंट या वैल्यू पास किया आप कह सकते हैं, ठीक है, अवैस। सो इसने फर्स्ट वाली पोजीशन पे जाके उसको ऐड कर दिया है। सो इस तरीके से ये हमारे पास काम करेगा, शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, पॉप की तरह काम करता है, लेकिन ये ऐड फर्स्ट इंडेक्स पे करेगा, वो लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर रहा था पॉप, मतलब रिमूव कर रहा था, ये फर्स्ट इंडेक्स से रिमूव करेगा, ठीक है। सो जो अनशिफ्ट है, जो हमारे पास पुश था वो लास्ट इंडेक्स पे जाके ऐड कर रहा था, ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाके ऐड करेगा। सो ये हैं शिफ्ट और अनशिफ्ट फंक्शन। इससे पहले हमने क्या देखे थे, पुश और पॉप फंक्शन देखे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे हम और फंक्शंस भी देखते हैं इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब हम इसमें एक और फंक्शन देखते हैं जिसको कॉनकैट कहते हैं या कनकैटिनेशन कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो डिफरेंट एरेज हैं या तीन हैं या चार हैं, उनको अगर हम आपस में कनकैटिनेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। सिंपली पहले हम दो एरेज ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक एरे है जिसमें ये चार वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं एक और एरे लूँ और उसको कनकैटिनेट करूँ, ठीक है। मतलब कि वो दोनों एरेज की वैल्यू एक एरे में ही आ जाएं। सो एक तरीका तो ये है, मैं एक और एरे ले लिया जिस तरह b इज़ इक्वल टू मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट कनकैटिनेट कर सकता हूँ। पहले का नाम क्या था, ए डॉट, ठीक है, कॉनकैट, ठीक है। सो बी के साथ मैं उसे क्या करूँगा, कॉनकैटिनेट कर दूंगा, ठीक है। ए डॉट मतलब कॉनकैटिनेट। अब यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज़ दे सकता हूँ जो इंजन के साथ करना चाहता हूँ, अवैस, और कोई वैल्यू देना चाहें, सनाउल्लाह, ठीक है। अगर हम इसको सेव करें, कंट्रोल एस किया मैंने इसको, अगर मैं जाके अब इसको रन करूं, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, अवैस नौल्ला अभी ऐड नहीं हुए। इसमें ऐड क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने इसको वो नहीं करवाया, डिस्प्ले नहीं करवाया। पहले इसको पहले वैसे डिस्प्ले करके देख लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे पहले डिस्प्ले करा लेते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एस। अब अगर हम इसको देखें, सो ये अभी भी नहीं हुआ। सो हमने कोई गलती की है, आई थिंक वेरिएबल बी इज़ इक्वल टू ए डॉट कॉनकैट। देखते हैं हमने क्या गलती की है। सो गलती हमने यहाँ पे ये की है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने ये काम किया हुआ है। इस तरह हमने सिंपली उसको प्रिंट करवाना था, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, और इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। आप देखते हैं शायद कि अब ये काम करे, ठीक है। अब ये काम कर रहा है, देखे, ये अब्दुल्ला, अवैस, मरियम। उसके बाद इसने अवैस और सनाउल्लाह को ऐड किया। हमने ब्रेक लाइन नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो ब्रेक लाइन अगर आप लगाएं तो उससे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो इस तरह कनकैटिनेट हमारे पास काम करेगा। एक तरीका तो ये था इसको कनकैटिनेट करने का आपस में, ठीक है। ब्रेक लाइन लगा के नीचे वाली लाइन पे आपके पास आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको कनकैटिनेट करने का, दूसरा तरीका ये है कि हम दो ले लें। जिस तरह मैंने एक ऊपर ले लिया, एक एरे ले लिया है, ठीक है। तो एक और एरे में ले लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह बी ले लिया मैंने,
वेरिएबल बी। अब इसमें मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ एरे के अंदर, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, उसी तरह AWIS अवैस, और इसमें कोई और वैल्यू ले लेते हैं सनाउल्लाह, ठीक है। और अब मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, आपस में कनकैटिनेट करना चाहता हूँ। तो दूसरा तरीका इनको कनकैटिनेट करने का ये है कि मैं एक और ले लूँ, वेरिएबल ले लूँ सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू वेरिएबल मैंने ले लिया सी। सो अब मैं क्या करूँगा, ए डॉट कनकैटिनेट, अब मैं इधर अगर बे लगा दूँ, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, सी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, सी को कंट्रोल एस करें, ठीक है। सो अब अगर आगे जाके हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें अवैस और सनाउल्लाह ऐड हो गए हैं। सो मतलब ये दोनों एरेज़ को इसने एक ही एरे बना दी है। अगर आप इसके साथ ज़रा चेंजेस करना चाहें, लेट मी टेक, मैं अगर इधर बी पहले लिख लेता हूँ, इधर ए बाद में लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, देखा, देखते हैं। अब देखें, अगर आप तो देखें अवैस और सनाउल्लाह दूसरे वाले एरे की वैल्यू पहले आ रही है, ठीक है। सो आप जो आपकी रिक्वायर्ड मतलब कि रिक्वायरमेंट्स हों उसके मुताबिक आप इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक या दो से ज़्यादा एरेज हों, लेट मी टेक के इधर मैं एक और एरे ले लेता हूँ, वेरिएबल डी ले लेते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू, उसमें कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इधर अली कर लेते हैं, इधर सना कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस। अब मेरे पास कितने आ गए हैं, 3 एरेज आ गए। मैं इन तीनों को कनकैटिनेट करके एक एरे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, बी डॉट कनकैटिनेट, ठीक है। अब इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, इधर बी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ए बी और डी तीनों को कनकैटिनेट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली कामा लगा के डी भी कर दिया मैंने, ठीक है। सो सिंपली मैंने कामा लगा के डी को भी साथ कनकैटिनेट कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, सो अब देखते हैं जब इसको रन करेंगे। सो मेरे पास क्या हुआ, अली और सना भी मेरे पास आ रहे हैं, ऐड हो गए हैं मेरे पास, ठीक है। सो इस तरीके से आप मतलब कि ऐड कर सकते हैं, इनको कनकैटिनेट करके, मतलब जितने भी डिफरेंट एरेज हों आप उनको एक वो बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये कनकैटिनेट का फंक्शन हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है। सो ये था हमारे पास कनकैटिनेट का फंक्शन। जितने भी हमारे पास एरेज हों उनको हम एक ही एरे के अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम ज्वाइन का फंक्शन देखते हैं कि ज्वाइन कैसे काम करेगा हमारे। अब देखते हैं ज्वाइन हमारे पास कैसे काम करता है। ज्वाइन बेसिकली क्या करेगा, जिस तरह हमारे पास ये 2 एरेज हैं, पहले जिस तरह हम इनको कनकैटिनेट कर रहे थे, इनको कनकैटिनेट करने के बाद इनको एक ही वैल्यू बना देगा, या आप कह सकते हैं एक ही स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। ज्वाइन मतलब उन को आपस में जोड़ देगा, सारे जितने वैल्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट को आपस में जोड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे हमने इनको कनकैटिनेट किया हुआ है आपस में, इन दोनों एरेज को, ये कनकैटिनेट हो गया, हमने इसको आउटपुट करवा लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैंने एक वेरिएबल डी ले लिया और सी डॉट ज्वाइन लिख दिया, सी डॉट ज्वाइन मतलब सी में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही थी उन सबको आपस में क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ सो मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है। सो देखें अब ये क्या मेरे पास एक ही आ रहा है, जितनी भी दोनों को उसने पहले कनकैटिनेट कर दिया दोनों को, अब नहीं तो इनको एक ही स्ट्रिंग बना दिया, ज़ीरक अब्दुल्ला साइम मरियम अवैस नौल्ला, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने इनको आपस में जोड़ के एक ही स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं इधर ये स्लैश डालूँ, सेव करूँ और यहाँ पे जाके अगर दोबारा करें तो देखें इनके अंदर स्लैश आ गई है, ठीक है। सो इनके अंदर अगर मैं ब्रेक लगाना चाहूँ तो आप ब्रेक लगा के इनको अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। BR अब अगर मैं इसको देखूँ, देखें ये अलग अलग, लेकिन ये एक ही वैल्यूज़ है, ठीक है। सो बेसिकली ज्वाइन क्या कर रहे हैं, इन सब वैल्यूज़ को आपस में इसने इनको ज्वाइन कर दिया है। अगर आप इनको ऐसे करना चाहें, बीच में कोई आईफन वगैरह देना चाहिए, देखें बड़ी लगा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करें और अगर आप जाएं इसको रिफ़्रेश करें, हाँ ये देखें इन सब को इसने क्या कर दिया, आपस में जोड़ा हुआ है वैल्यूज़ को। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, ज्वाइन फंक्शन था। सो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के जो लेक्चर था इसमें हमने बेसिकली क्या डिफरेंट फंक्शंस देखे हैं एरेज़ के, ठीक है, और जिनमें कनकैटिनेट भी था, जिनमें ज्वाइन भी था, ठीक है, जिसमें और भी पुश एंड पॉप थे, शिफ्ट था, अनशिफ्ट था। आई थिंक आपको समझ आई होगी, इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।